इनको भी तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर फरमाया। वतहमिलु अस्कालकुम, और ये तुम्हारा क्या काम करते हैं, तुम्हारा बोझ उठाते हैं। कहां, इला बलदिन लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस, उन पहाड़ की चोटियों पर जहां सड़क नहीं जाती, रास्ते नहीं जाते, मैंने तुम्हारे ऐसे जानवर बना दिए पहाड़ के कि उनके ऊपर सामान रखो वो खुद तुम्हें लेके जाएंगे। उनको ठंड लगती है तो तुम्हें कंबल देने की जरूरत नहीं, मैंने उनकी खाल पे इतने बाल लगा दिए हैं कि उनके कंबल उनके ऊपर मैंने ही पैदा कर दिए हैं। तुम्हें उनको बर्फ के जानवरों को तुम्हें कंबल पहनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रब ने खुद ही उनके ऊपर कंबल लगा दिया है। देखो, एक ही जानवर पहाड़ पे पैदा होता है तो बाल लेके पैदा होता है, मैदान में पैदा होता है बगैर बाल के पैदा होता है। एक ही बकरी है, पहाड़ पे पैदा होती है तो बाल ही बाल है, मैदान में पैदा होती है तो उसके चंद बाल हैं। ये आसमान वाले की तरतीब है, तखलीक है कि इंसान की जरूरत के सारे सामान मुहैया फरमाए। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना वयखलुकु मा ला तअलमून, फिर मैंने घोड़े बनाए, खच्चर बनाए, गधे बनाए ताकि सवारी करो। और आइंदा वयखलुकु मा ला तअलमून, और आइंदा कुछ और भी बनाने वाला हूं। ये सहाबा से कहा जा रहा है, उस जमाने के लोगों से। क्या इरादे से होगा? लोहा था तो ये सब कुछ बना, पेट्रोल था तो अल्लाह ने पेट्रोल पहले से रखा था, अल्लाह पाक ने गैस पहले से रखी थी, अल्लाह पाक ने एटम पहले से बना के रखा था। ना होता तो हम तो अदम से तो एक तिनका भी वजूद में नहीं ला सकते। कुछ ना हो और हम कुछ बना सकें, ये नामुमकिन है। ये अल्लाह है मुब्दि, जो कुछ भी ना हो और सब कुछ बना दे। अलबारी, जो कुछ ना हो और सब कुछ बना दे, उसको बारी कहते हैं। मुईद, जो सब कुछ मिटा के फिर लौटा दे। मुब्दे, जो कोई बदीअ, कोई नमूना सामने नहीं, सैंपल कोई नहीं, बगैर सैंपल के बना दिया। आदम अलैहिस्सलाम का कोई सैंपल नहीं था तो उसको देख के बनाया, हुक्म दिया, बन जा, बन गया। जानवर, दरख्त, पौधे, परिंद, चरिंद, फूल, पत्तियां, महक, डालियां, खुशबू, फल, सबको रंग शक्ल अपने गैब के खजाने से देके हुक्म दिया, बन जा। क्यों? मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे जालिमों के लिए, तुम्हारे नाफरमानों के लिए बना रहा हूं। फलम्मा तरारअता, जब तुझ में जवानी की लहर उठी, व कबरता, और तू बड़ा हुआ, वश्तद्द अददुक, तेरे बाजू मजबूत हुए, तूने क्या किया? बारस्तनी बिल मासी या अब्दसू, अरे बुरे इंसान, तू मेरा ही नाफरमान बन गया। बारस्तनी, बारज़ ललकारना, आओ मेरे मुकाबले में, इसको मुबारज़त कहते हैं। बारस्तनी बिल मासी, कैसे मुझे ललकारा? मेरा नाफरमान हो गया, मेरे हुक्मों को तोड़ दिया। बिल मासी, नाफरमानी के साथ मुझसे टक्कर ले ली। माज़ालिका, इस सब के बावजूद कि तू मेरा नाफरमान है। माज़ालिका इंसालतनी आतैतुक, तू मांगता है मैं देता हूं। इन इस्तगफरतनी गफरतु लक, तू तौबा करता है मैं तेरी तौबा को कबूल कर लेता हूं। इन इस्तगफरतनी अक़लतु लक, तू फिर तौबा तोड़ता है, फिर आके तौबा करता है, मैं फिर तेरी तौबा कबूल कर लेता हूं। हाकज़ा जज़ाउ मन अहसन इलैक, तो अल्लाह ताला फरमाता है फैसला कर कि एहसान करने वाले के साथ यही किया जाता है जो तू मेरे साथ कर रहा है। हाकज़ा जज़ाउ मन अहसन इलैक, यही किया जाता है जो तुम कर रहे हो। माँ बाप क्यों दुखी होता है औलाद पर जब वो नाफरमान होती है? एहसान याद आते हैं, ये किया, ये किया, ये किया। अल्लाह का एहसान तो देखें जिसने गंदे पानी से खूबसूरत इंसान बनाया। तो कितना बड़ा एहसान है कि इस कुफर की वादी में आपको इस्लाम की दौलत बख्शी। कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी हलाकत है कुफर पे मर जाना, कितनी बड़ी हलाकत है कुफर पे मर जाना। कभी भी तो नहीं ना जहन्नुम से निकलेंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, कोई तो दिन आता कि जहन्नुम से निकलते, कभी नहीं निकलेंगे। कितना बड़ा अल्लाह ने एहसान किया, ईमान की दौलत दी। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, उसको तो जाया कर रहे हैं। $10 की चीज खरीदते हैं तो उसको भी पैकिंग करके लाते हैं कि कहीं जाया ना हो जाए। 1 किलो गोश्त खरीदते हैं तो उसको भी लपेट के लाते हैं कहीं खराब ना हो जाए। उसकी हिफाजत के लिए फ्रिज बना के रखे हुए हैं। ये $2-4 के कपड़े हैं, इसकी हिफाजत के लिए भी अलमारियां बनी हुई हैं, बैग बने हुए हैं, और उनके धोने के लिए लॉन्ड्रियां बनी हुई हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं। मेरे भाइयों, $10 की चीज की हिफाजत का इंतजाम रखा है। ईमान को बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है कि आंखों ने गलत देखा, ईमान लुटा, कानों ने गाने सुने तो ईमान लुटा, जुबान ने झूठ बोला तो ईमान लुटा, हराम खाया पिया तो ईमान लुटा, अपनी शहवत को गलत जगह इस्तेमाल किया तो ईमान लुटा। सबसे बड़ी दौलत तो लुटा दी, सबसे बड़ी दौलत तो बर्बाद कर दी। तो पैसा कमा के क्या करोगे? अंडा कहता मरा। छोटे से छोटा अमल भी नेकी का ना छोड़ो,
چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی پرہیز کرو. حدیث میں ہے یا ابن آدم لو اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ. میرے بندے جب تو کوئی گناہ کرتا ہے یہ نہ دیکھا کر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, یہ دیکھا کر کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. نافرمانی تو بہت بڑے رب کی ہو رہی ہے نا, اس کی ذات سے اثر لے کر چلنا یہ ایمان ہے. اللہ کے احسانات ہیں میرے بھائیوں, جس میں سب سے بڑی دولت انسان بنایا تو سب سے بڑی دولت اس سے کی ایمان عطا فرمایا, اور اس سے بڑا احسان فرمایا حضور کا امتی بنایا. اتنے احسان کے باوجود ہم اس کو ڈالر کی خاطر, امریکہ کی خاطر, یہاں کے پاسپورٹ کی خاطر, یہاں کے گرین کارڈ کی خاطر ہم اللہ کے دین کو توڑیں, یہاں کے پیسے اکٹھے کر کے اولاد کو ہم کفر کی وادی میں دھکیل دیں, تو آپ نے کیا کمایا؟ انگلینڈ میں ایک آدمی ملا, ہماری جماعت گئی, کہا جی پاؤنڈ تو کما لیے پر ایمان گنوا بیٹھے, اولادیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئیں, اب ان پاؤنڈوں کو ہم آگ لگائیں کیا کریں؟ اس وقت ہوش نہیں آیا, جب آئے تھے ہوش آیا ہے تو چڑیاں اڑ چکی ہیں, اب لوٹ کے آنا مشکل ہے. اگر دعوت تبلیغ کا کام کرو, اس کام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, اپنے لوٹ کے آئیں گے اور پرائے داخل ہوں گے. یہ نبی کی محنت کا اثر ہے کہ جہاں نبی کا کام ہوتا ہے, جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت چلے گی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو بھی توڑے گا, اپنے بھولے ہوئے کو بھی واپس لے کے آئے گا, اور پرایوں کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھلے گا. آپ یہاں رہتے ہوئے اگر ایمان بچانا ہے, اپنی اولادوں کو, نسلوں کو اگر یہیں رہنا ہے, یہاں سے نہیں جانا, اور اپنی نسلوں کو ایمان پہ باقی رکھنا ہے, تو میرے بھائیوں تبلیغ کا کام کرو. تبلیغ وہ محنت ہے, تبلیغ وہ کام ہے جس سے ایمان پنپتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے اور اوروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے. یہ اللہ کی 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے, اللہ پاک نے بیان فرمائی. 1,24,000 نبیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی نے برے سے برے ماحول میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور آواز لگائی تو قومیں ٹوٹ ٹوٹ کے اللہ کی طرف آئیں, اور قبائل کے قبائل اسلام میں آئے اور باطل ٹوٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عالم کی محنت ہے, ساری انسانیت کی محنت ہے, سارے جہانوں پر محنت ہے. اگر آپ یہاں رہتے ہوئے اس کام کو اپنی محنت سمجھیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم سب نے یہ بولا ہے, اپنے عقیدے میں شامل کیا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ باطل ہے, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے. لیکن انسانوں کو اسلام کی بات سمجھانے پہنچانے کا جو انتظام ہے, اب وہ کس کے سپرد کیا جائے گا؟ یا تو دو باتیں تھیں, یا تو یہ تھا کہ حضور کے بعد اب کفر باقی نہیں رہے گا, کفر تو آج بہت زیادہ ہے, یا یہ تھا کہ مسلمان جو مسلمان ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تب ہم اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں جا رہی ہیں, اسلام چھوڑ کے مرتد ہو رہے ہیں. عربوں کی نسلیں مرتد ہو گئی تو ہم تو اجمی ہیں. ساؤتھ امریکہ میں لاکھوں عرب اولادیں عیسائی ہو گئی ہیں. پچھلے سال آسٹریلیا ہم گئے, کتنی افغان فیملیاں, کتنی عرب فیملیاں, ان کے بچیاں بالکل خود ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. عرب نسل ہے لیکن اسلام چھوڑ چکی ہے. تو یہ بات بھی کوئی نہیں ہے, مسلمان بھی مرتد ہو رہے ہیں. جو ہیں مسلمان تو بڑے خستہ حال میں ہیں, بڑی کچی حالت میں ہیں. یہ مسلمان اسلام پہ باقی رہیں, جو بھول گئے وہ واپس آ جائیں, جو نہیں ہے وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو الا فلیبلغ الشاہد الغائب, حضور کا فرمان, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم سب سے بہتر امت ہو کہ تم میرا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے گھروں سے نکالے گئے ہو. تو تبلیغ کا کام میرے بھائیو یہ کوئی جماعتی کام نہیں. ہر مسلمان جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں, اس کے ذمے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ ہمیں پابند بناتا ہے کہ اللہ کی مانو, اللہ کی مانو, اور لا نبی بعدہ, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بول ہمیں پابند بناتا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرو, اس کے پیغام کو آگے زندہ کرو. اس کے لیے عالم ہونا شرط کوئی نہیں اور مقرر ہونا شرط کوئی نہیں. بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک بات بھی ہے تو آگے پہنچاؤ. پورے قرآن کی ایک ان پڑھ آدمی تبلیغ کر سکتا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ, آسمان سے 4 کتابیں آئیں, 150 چھوٹے چھوٹے کتاب آئے, پمفلٹ جس کو کہتے ہیں ہم, چھوٹی چھوٹی کتابیں 150 اور بڑی کتابیں 4. 150 چھوٹی کتابیں اور پہلی 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے. آپ نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات,
مجھے तौरात के बदले में अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा अता फरमाई, वल माइदा मकान अल इंजील, और इंजील के बदले में अल्लाह ने मुझे सूरह माइदा अता फरमाई, वल हवामी मकान ज़ुबूर, और ज़ुबूर, ये 3 किताबें आ गई हैं, ज़ुबूर के बदले में अल्लाह ने मुझे हामीम अता फरमाई। हामीम की सूरतें हैं जो 23वें पारे से तकरीबन शुरू होती हैं 24वें से, और 7 सूरतें हैं, हामीम वल किताब वल मुबीन, हामीम तंजील मिनर रहमानिर रहीम, हामीम नैन सिन क़ाफ, ये सूरतें हैं 7 जो आपने फरमाया मुझे ज़ुबूर के बदले में। तो सारी किताबें हमारे कुरान की कितनी सूरतों में आ गई? सूरह फातिहा में, सूरह माइदा में, और 7 सूरतें जो हामीम की हैं। तो 9 सूरतों में सारे आसमानी उलूम अल्लाह ने डाल दिए। वफ़ुज़्ज़िलतु बिल मुफ़स्सलात, बाकी कुरान के जरिए से अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी। फिर सारे कुरान का खुलासा उलमा ने लिखा है सूरह फातिहा है। पूरे कुरान का खुलासा किया जाए तो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा का खुलासा किया जाए तो एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पूरे कुरान का खुलासा, सूरह फातिहा का खुलासा। अगर यूं कहा जाए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सारे आसमान के उतरे हुए इल्म का खुलासा है, तो ये बात गलत नहीं। इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी मानेंगे, तेरी बंदगी। बंदगी का क्या मतलब है कि नमाज पढ़ेंगे और बाहर जाके सूद पे काम करेंगे, शराब बेचेंगे? नहीं, इय्याका नअबुदु, तेरी बंदगी करेंगे, यानी 24 घंटे तेरी मान के चलेंगे। बाजार में भी तेरी इताअत, दफ्तर में भी तेरी इताअत, शिकागो में भी तेरी इताअत, मदीने में भी तेरी इताअत, मक्के में भी तेरी इताअत। तू है, शिकागो में भी वही है, मदीने में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, हिंदुस्तान में भी वही है। ये अमेरिका है तो है अल्लाह के कानून के नीचे। अल्लाह की जमीन पर है तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, अमेरिका की नहीं चलेगी। अगर ये अमेरिका आसमान की छत के नीचे है तो अल्लाह की मान के चलना पड़ेगा, वरना अमेरिका की नहीं चलेगी। वरना फसौफ तरा इदन कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू, मौत पर आंख खुलेगी कि मैं क्या कर बैठा, लेकिन उस वक्त आदमी पछताए तो कुछ हो नहीं सकता। तो कुरान का खुलासा मैं अर्ज कर रहा, इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी मानेंगे, इय्याका नस्तईन, अरे अल्लाह तुझसे मदद चाहेंगे, पैसे से नहीं चाहेंगे, हुकूमत से नहीं चाहेंगे। हमारे काम तू बनाएगा, पैसा नहीं बनाएगा, डॉलर नहीं बनाएगा, डॉक्टर नहीं बनाएगा, ताजर नहीं बनाएगा, बादशाह नहीं बनाएगा, हकीम नहीं बनाएगा, अल्लाह हमारे काम तू बनाएगा। अब मैं इसको आसान करके कहूं, अगर आपने किसी शख्स को यह कह दिया मेरे भाई सब कुछ अल्लाह करता है, लिहाजा अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह की मान के चलना चाहिए और उसके नबी के तरीके पर चलना चाहिए और इसको आगे फैलाना चाहिए, तो ये 4 जुमलों में अपने सारे आसमानी इल्म की दावत दे दी, सारे कुरान की दावत दे दी, सारी हदीस की दावत दे दी, सारे तौरात इंजील ज़ुबूर की दावत दे दी। अगर आपने ये चंद जुमले बोल दिए, भाई हमें अल्लाह की मान के चलना है और अल्लाह ही से मांग के चलना है, अल्लाह हमारे काम बनाता है और नबी के तरीके पर चलना है और इसको हमने आगे पहुंचाना है, तो पूरा कुरान हदीस आपने आगे उसको पहुंचा दिया। तो ये तबलीग ऐसा आसान काम है कि एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक आलिम भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है। और इस काम में अल्लाह ने इन जुमलों में कुछ नजर नहीं आता ना, मैंने बोला आपने सुन लिया, जाओ ऐसी बातें बड़े बनाने वाले फिरते हैं, लेकिन इस जुमले के पीछे अल्लाह की ताकत है, इसके पीछे अल्लाह की ताकत है। जब ये बोल चलता 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 हर घर तक पहुंच जाएगा, हर तक पहुंच जाएगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ये मेरी बात याद रखना। जब ये बोल चलता चलता हर घर तक पहुंचेगा तो अल्लाह इस कायनात को तोड़ेगा, ये बातिल चलेगा नहीं, ये टूटेगा, इसके टूटने का वक्त आया हुआ है। ये तरक्की याफ्ता नहीं है, ये फूला हुआ है, ये सेहतमंद नहीं, ये फूला हुआ है। डॉक्टर जानता है ये मोटा आदमी नहीं है, इसके पेट में पानी पड़ चुका है, ये मरने वाला है। मेरी नजर देखेगी कि बड़ा मोटा ताजा आदमी है, बड़ी मोटी मोटी गालें हैं, बड़े मोटे मोटे बाजू हैं। जानने वाला डॉक्टर कहेगा जनाब पानी पड़ चुका है, मरने वाला है, सही नहीं है। ये आपको नजर आ रहा मोटा ताजा, मौत करीब है, कि मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर का निजाम टूट चुका है। अल्लाह की खबर बता रही है कि जब कौमें बेहया हो जाती हैं और हया की चादर उतार देती हैं तो अल्लाह उसके तोड़ने का फैसला कर देता है। तो अगर हम तबलीग के काम को जिंदा कर देंगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, हमारी नस्लों को बचाएगा, इस्लाम को जिंदा करेगा, आपको यहां इस्लाम का जरिया बनाएगा। आप में से एक एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो पूरे अमेरिका की हिदायत का जरिया बन सकता है। आप अपनी कीमत खुद नहीं पहचान रहे,
آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیں امریکہ روٹی کھلا رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ امریکہ کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ اگر دنیا